दोस्तों ये कहानी है दो लड़कों की जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थे, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग थे और दोनों के साथ एक ही समस्या थी। दोनों के साथ समस्या क्या थी? तो दोनों के साथ यही समस्या थी कि दोनों को ऑफिस के अंदर बहुत ज्यादा जलील किया जाता था। उनके जो बॉसेस थे वो बहुत ज्यादा उनको डांटते रहते थे, प्रताड़ित करते रहते थे। वो दोनों बहुत परेशान थे और वो दोनों जो है वो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना चाहते थे। इसके लिए वो दोनों जो है वो एक साधु के पास यानी कि एक सेज के पास जाते हैं। साधु को जा करके वो वहां बैठते हैं। साधु जो है वो दूसरे लोगों की बात सुन रहा होता है और कुछ समय के बाद इन दोनों लोगों को पता चलता है कि मेरे क्वेश्चंस तो एक ही जैसे हैं कि हम अपने जीवन से परेशान हैं, कि जहां काम करते हैं वहां मुझे बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो चलो हम दोनों एक ही साथ जा करके और साधु के सामने अपनी समस्या बताते हैं। वो दोनों साधु के पास जाते हैं और अपनी समस्या बोलते हैं, ये मेरी समस्या है। साधु कुछ समय तक बहुत शांत रहता है और मेडिटेट करता है यानी ध्यान करता है और उसके बाद उसके मुंह से निकलता है अ बाउल ऑफ राइस। अ बाउल ऑफ राइस का मतलब होता है कि एक कटोरा चावल। अब ये दोनों सुन करके वहां से चुपचाप चले आते हैं और ये बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये बाउल ऑफ राइस से साधु कहना क्या चाहता था, साधु का मतलब क्या था। बहुत समय तक सोचने के बाद इनके दिमाग में आता है कि एक बाउल ऑफ राइस का मतलब यानी कि एक कटोरी चावल का मतलब यही कि एक टाइम का खाना। तो ये लोग सोचते हैं कि एक टाइम का जो खाना है वो मुझे काम करके तो मिल ही रहा है। तो अब इन लोगों को समझ में आता है कि ये बेसिकली साधु ये बोलना चाहता था कि हम जो काम कर रहे हैं उसके बदले हमें खाना मिलता है। ये दोनों थॉट्स लेकर के वहां से चले जाते हैं। अगले दिन दोनों ऑफिस जाते हैं। दोनों में से एक आदमी जो है वो ऑफिस में अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है और वो जॉब छोड़ देता है। दूसरा आदमी वहीं पे कंटिन्यूअसली काम करता है। जिस आदमी ने जॉब छोड़ा था उसने ये जो बाउल ऑफ राइस शब्द था उसको दिमाग में ये आया कि क्यों ना मैं राइस उगाऊं, चावल उगाऊं, खेती करूं। वो खेती करने चला जाता है। समय बीत जाता है, 4-5 साल 10 साल बीत जाते हैं और कुछ समय के बाद ये लड़का जो फार्मर बनने चला गया था वो एक बहुत बड़ा फार्मर बन जाता है। इसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, बहुत समृद्धि आ जाती है। दूसरी तरफ जो ये लड़का था जो चुपचाप अपने ऑफिस में गया और इसने ये सोचा कि जब मुझे काम करने के बाद एक बाउल ऑफ राइस ही मिल रहा है तो मैं ये क्यों सोच रहा हूं कि लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं तो खाना खाने के लिए ही काम कर रहा हूं, तो चुपचाप मैं क्यों ना इस काम को करूं। वो काम करने लगता है। धीरे धीरे इसको भी स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन मिलता जाता है और प्रमोशन पाते पाते ये वहां का मैनेजर बन जाता है। दोनों लगभग 10 साल के बाद एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से मिलने के बाद जो है वो एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो ये बताता है कि मैं बहुत बड़ा फार्मर बन गया और दूसरा वाला बताता है कि मैं अब उस पोस्ट पे चला गया कि मैं मैनेजर हूं, वहां का सबसे बड़ा हेड हूं। दोनों सुन करके अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि उस सेज ने ये बाउल ऑफ राइस जो हमें बोला था उसका सही मतलब था क्या। दोनों इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो फिर से एक बार डिसाइड करते हैं कि चलो हम वहीं चलते हैं। एक बार चल करके फिर से उस साधु से पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। वो दोनों साधु के पास चले जाते हैं। साधु के पास जाने के बाद जब वो पूछते हैं तो साधु फिर से मेडिटेट यानी कि ध्यान कर रहा होता है। उसकी आंख खुलती है और वो ये दोनों अपनी समस्या बताते हैं कि साधु जी हम 10 साल पहले आए थे, ये बात है, बताइए उसका मतलब क्या था। वो बोलता है अ डिफरेंस ऑफ थॉट यानी कि विचारों का अंतर। विचारों का अंतर कहने का मतलब ये था दोस्त कि दोनों को सेम बात बताई गई लेकिन दोनों के दिमाग में उस बात को सुन करके अलग अलग तरह के विचार पैदा हुए, जिसकी वजह से एक बन गया फार्मर और दूसरा बन गया मैनेजर। दोनों को सक्सेस ही पाना था, दोनों ने सक्सेस पाया। इसका सीधा मतलब यह होता है दोस्तों कि नॉलेज, ज्ञान, सीख जो आपको मिल रही है उसका आपके दिमाग में अलग तरीके से इमेज बनेगा, दूसरे दिमाग में अलग तरीके से इमेज बनेगा। तो सीधी सी बात है कि आप जिस तरह का विचार अपने दिमाग में लाओगे आप वही बन जाओगे। सीधा बात है भैया, जिस तरह का विचार आपके दिमाग में अभी पैदा हो रहा है आप वही बन जाओगे। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग
जो कि छोटे काम करते हैं, जैसे कोई ढाबा चला रहा है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, किसी तरह का कोई फूड स्टॉल लगा रहा है, कोई एक नॉर्मल स्कूल में कोई टीचर है पढ़ा रहा है, तो उसको देख करके एक हीन भावना से देखा जाता है कि लग रहा है कि ये अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाया, फेल हो गया, जिसकी वजह से ये आज ये है। नहीं, वो इसलिए नहीं है, बस उसका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। टीचर ये सोचता है कि मैं टीचर बन करके सक्सेसफुल हो जाऊंगा, डॉक्टर ये सोचता है कि मैं डॉक्टरी से सक्सेसफुल हो सकता हूं, इंजीनियर ये सोचता है। तो आपको सिर्फ एक रास्ता पकड़ लेना है, कोई भी एक रास्ता पकड़िए, उस पर मेहनत करते रहिए। 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आपकी स्थिति ऐसी बदलेगी कि आपको भी आश्चर्य होगा।